गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैटन लोग। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक हर भारतीय के इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो यस, आज हम बात करेंगे ऐसे टेंपल की जिसकी हिस्टोरिकल और भारतीय मान्यताएं बहुत गहरी हैं, बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, अगर चार धाम की हम लोग बात करते हैं तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ का नाम लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथ टेंपल की। जगन्नाथ टेंपल की अगर मैं बात करूं तो वो अपने आप में एक रहस्यमयी टेंपल है, अपने आप में एक इतना रहस्यमयी मंदिर है जिसके बारे में फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा आप जान के सच में दंग रह जाएंगे अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। दोस्तों, जगन्नाथ के मंदिर को एक लाइव टेंपल भी कहा जाता है। लाइव टेंपल का मतलब है कि इसे एक जीवित मंदिर कहा जाता है और ऐसे माना जाता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय बसा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय लाइव है इस मंदिर के अंदर। और यह मंदिर उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में स्थित है। बहुत सारे श्रद्धालु हर साल हर समय श्रद्धा लेके इस मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये मान्यता भी कही जाती है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल से हुआ है, मतलब सतयुग से हुआ है। और ये मंदिर कलयुग में भी एज इट इज ही है। तो इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित है, भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बालभद्रा की। तो ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन ने किया था। और क्योंकि ये मंदिर अपने आप में इतना आकर्षित है, इतना खूबसूरत है, इसका निर्माण करना या इसको स्थापित करना किसी भी आम इंसान की बस की बात नहीं थी, किसी भी आम मूर्तिकार के बस की बात नहीं थी। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री विश्वकर्मा ने खुद इसका निर्माण किया है, खुद इसको बनाया है। और कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। राजा अनंत वर्मन ने भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा की और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री विश्वकर्मा ने इंसानी रूप में आके इस मंदिर का निर्माण किया। जब वह इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि जब तक वो मंदिर की मूर्तियों का निर्माण नहीं करते कोई भी मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खोलेगा। सो दोस्तों, होता यह कि काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। राजा की जो पत्नी होती है बड़ी व्याकुल हो जाती है कि इतना समय हो गया, वो मूर्तिकार, वो जो टेक्नीशियन है बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अचानक से वो उसके द्वार खोलती हैं और जब वो द्वार खोलती हैं एक आश्चर्यजनक दृश्य उनके सामने होता है। मूर्तियाँ जो कि सिर्फ आधी बनी होती हैं और जो मूर्तिकार उस मूर्ति का निर्माण कर रहे होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते। तो उस मूर्तियों का निर्माण वहीं पे रुक जाता है। आज भी इस मंदिर में आधी मूर्तियाँ ही स्थापित की गई हैं और उन्हीं मूर्तियों की आज भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक और भी प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। अगर हम महाभारत की बात करें तो गंधारी, जिनके कि 100 पुत्र थे, आप जानते हैं दुर्योधन की माता गंधारी की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। वो भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जिस तरह से श्री कृष्ण ने उनका सारा वंश खत्म कर दिया उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वंश भी खत्म होगा। इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो यादव वंश होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है और उन्हें एक व्यक्ति द्वारा पैर पे तीर लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जब अर्जुन को इस बात का पता लगता है तो वो भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं, बट उनके हाथ में उनका हृदय आता है जो कि अभी भी लाइव हुआ होता है। उनकी संस्कार के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को वो एक लकड़ी पे रख के नदी में बहा देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय नदी में बहकर उड़ीसा तक पहुंच जाता है और इसी हृदय से भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण होता है। मूर्तियों में आज भी वो हृदय विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण राजा अनंत वर्मन के सपने में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उनके हृदय को खोजो और एक मंदिर का निर्माण करो, जिसके बाद राजा अनंत वर्मन मंदिर का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं और इस लकड़ी में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो कि कई बार फील भी किया गया है वहाँ पे। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस मूर्ति को हर 8वें, 12वें और 19वें साल में चेंज भी किया जाता है। इसके बाद एक और हैरानी की बात सामने आती है कि इस मंदिर में लगा हुआ जो ध्वज है, जो फ्लैग है, हवा के विपरीत दिशा में मूव करता है, मतलब कि हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इस मंदिर के ऊपर देखा जाता है और यह चक्र भी हवा से विपरीत दिशा में मूव करता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और इसके बारे में फैक्ट बताया जाता है कि हर रोज़ मंदिर में महाप्रसाद बनाया जाता है और ये महाप्रसाद बिल्कुल एक्यूरेसी से जितने लोग मंदिर में आए होते हैं उनके लिए ही होता है, उनको ही पूरा पड़ता है। इसके अलावा
प्रसाद किसी भी तरह से बचता नहीं है, मतलब कि उस प्रसाद को जो श्रद्धालु आए होते हैं पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं। और दोस्तों एक और फैक्ट निकल के आता है इस मंदिर के बारे में, भविष्य मालिका ग्रंथ, जो कि एक भविष्यवाणी का ग्रंथ है। कई भविष्यवाणी सत्य हुई है इस ग्रंथ में जो लिखी गई हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर पानी में डूब जाएगा और जिस दिन ये मंदिर डूबेगा पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस मंदिर पे जो झंडा लगा हुआ है, जो फ्लैग लगा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और आप मानिए कि हर 800 सालों में ये फ्लैग हर रोज़ बदला जाता है। मतलब आप समझिए कि हर रोज़ फ्लैग का बदला जाना 800 सालों में अपने आप में एक बड़ी बात है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन करना हर हिंदू भक्त का सपना होता है कि भगवान श्री जगन्नाथ का एक बार वो दर्शन जरूर करें। और दोस्तों हर साल भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और ये यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बालभद्रा की मूर्ति को पूरे शहर से निकाला जाता है। और ये जगन्नाथ से होते होते गुंडीचा एक जगह है, वहाँ तक यात्रा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मासी वहाँ पे रहती थी। पर दोस्तों बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इस यात्रा में कई बार भगदड़ मच जाती है, जिसमें कई लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। दोस्तों इस साल भी इस यात्रा का आरंभ हो चुका है और बड़ी दुखी हृदय से बताना पड़ रहा है कि इस साल भी इसमें भगदड़ हुई है। 3 लोग जिसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा, भगवान हैं, भगवान हम लोगों के लिए हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। भगवान के दर्शन बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से करना चाहिए और सबको दर्शन करने का मौका देना चाहिए। इस भगदड़ से आप खुद भी सकते में आ सकते हैं, दूसरों को भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज भगवान जगन्नाथ टेम्पल की पूरी कहानी। आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में जानकारी साझी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।